खास रिपोर्ट। सीएम योगी ने यूपी के मुसलमानों को सड़क पर नमाज न पढ़ने की हिदायत दी। सड़क की बजाय मस्जिद और ईदगाह में नमाज अदा की नसीहत भी दी गई। और योगी के इस फैसले के बाद यूपी के मुसलमानों ने तो सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी और यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को देख पूरा पाकिस्तान योगी का मुरीद हो गया। योगी का नाम तक जपने लगा और इतना ही नहीं, 25 करोड़ अवाम ने तो शहबाज की जगह पाकिस्तान में योगी राज कायम करने का आह्वान तक कर दिया। बस फिर क्या, जिन्नालैंड में योगी नाम के पोस्टर लग गए। इस खास रिपोर्ट में देखिए। सड़क पे कोई नमाज नहीं होती है, कोई सड़क पे नमाज नहीं होती है। ये कहते हैं सड़क पे पढ़ने का अपना मजा है। ये तो हर बंदे की अपनी सोच है, जो सड़क पे पढ़ना चाहे वो एक जगह दे रहे हैं आप लोगों को, तो अच्छी बात है। आप लोग उसके अंदर ही फिट आके पढ़ ले सब लोग नमाज। रोड पे नमाज पढ़ने से बेहतर नहीं है कि मस्जिद में पढ़े या ईदगाह में पढ़े। इस बात पे क्या लड़ाई है कि हमें रोड पे ही पढ़नी है? नहीं, मेरे ख्याल से लड़ाई बनती नहीं है। एजुकेशन यही चीज है। गलत बात है कि किसी का रास्ता रोक के, रोड को रोक के आप अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह इसे ईद की नमाज मस्जिद में पढ़नी चाहिए या रोड पे जा नमाज के साथ? मस्जिद में पढ़नी चाहिए। आपको लगता है कि इस ऐलान से इस्लाम वहाँ पर खतरे में आ जाएगा? मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए खतरे में। सड़क पर अगर नमाज नहीं पढ़ी तो इससे ना इस्लाम खतरे में पड़ेगा, ना ही इस्लाम को मानने वाला मुसलमान। मगर ये साफ सुथरी बात कट्टरपंथी ब्रिगेड को कौन समझे, उनके दिमाग में भरी नफरत को कौन मिटाए? क्योंकि इन कट्टरपंथियों का सिर्फ एक मकसद है, सीएम योगी का विरोध करना, उनके हर फैसले पर घनघोर आपत्ति जताना और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए आखिरी जुमे पर हुई अलविदा की नमाज देश की कुछ शहरों में सड़कों पर अदा की। तो क्या सड़क पर नमाज अदा करने से आप पाक साफ हो गए? क्या आपकी नमाज खुदा ने कबूल कर? अरे जिस इस्लाम पर खतरे की बात बोलकर आपने सीएम योगी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, उसी इस्लाम को मानने वाला पाकिस्तान और उसकी 25 करोड़ आबादी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की वाहवाही कर रही, योगी राज के शान में कसीदे पढ़ रही। इतना ही नहीं, सड़क पर नमाज अदा करने की जिद को सरासर गलत और फसादी करार दे रही। पाकिस्तान जिसमें 25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, हमारे मुल्क में रोड पे नमाज पढ़ने का ट्रेंड नहीं है। या तो हम मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे या फिर हम ईदगाह जाएंगे। मैं तो सीधा कहूँगा कि नमाज जो है वो मस्जिद में ही होनी चाहिए। अगर मस्जिद है, ईदगाह है, तो आप प्लीज़ वहाँ पे नमाज पढ़ें और आपकी ईदगाह में और मस्जिद में ही नमाज कबूल होनी है। अगर आप रोड पे कहीं पे भी खड़े होके अपनी सफ़ें लगा के आप शुरू कर दें जी हमने ईद की नमाज़ पढ़े, तो वो आपकी कबूल भी नहीं होनी और वैसे भी गलत है कि आप फसाद फैला रहे हैं। बेशक इन पाकिस्तानियों की बात यूपी ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में मौजूद काली पट्टी गैंग और कट्टरपंथियों को चुभ सकती है, लेकिन सच तो यही है ना कि इस्लाम में नमाज पढ़ने की जगह मस्जिद है या फिर ईदगाह, और इस्लाम भी कहता है कि नमाज पढ़नी है तो पाक साफ जगह पर पढ़िए, ना कि सड़क पर। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में बड़ा ट्रेंड पाया जाता है क्योंकि वो रोड पे नमाज पढ़ने को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। हालांकि देखा जाए नमाज की पहली शर्त है जगह का पाक होना। ऐसा ही है, मतलब रोड पे तो मेरा तो कभी नहीं दिल करेगा मैं नमाज पढ़ूं, आपका करेगा? कभी भी नहीं करेगा। अगर आपको सहूलत मौजूद है तो फिर तो आपको नहीं पढ़नी चाहिए। वो कह रही है कि रोड्स पे नहीं, बड़ी बड़ी ईदगाह बना दी, ईदगाह पे जाए, खुतबे भी सुने, नमाज भी पढ़े, और सारी ईदगाह को उन्होंने हाई सिक्योरिटी भी दी होती है। तो वो अच्छा है कि सड़क पे पढ़ना अच्छा? मुझे तो लगता है ईदगाह बेस्ट है कि ईदगाह बेस्ट है। अरे भाई, सीएम योगी भी तो यही कह रहे हैं कि सड़क पर नमाज ना पढ़ें, लेकिन हैरान करने वाली बात तो यह है कि योगी की बात पाकिस्तानी मुसलमानों को तो समझ में आ गई, मगर भारत में मौजूद कट्टरपंथी और योगी विरोधी भड़क। उन्होंने बोला है कि जो यूपी के मुसलमान हैं उनको कानून को फॉलो करना पड़ेगा। कोई भी मुसलमान ईद के दिन रोड पे नमाज नहीं पढ़ेगा। आपके लिए ईदगाह हम बना रहे हैं, ईदगाह में आप नमाज पढ़ेंगे। मस्जिदों के छतों पे भी आप चढ़ के नमाज नहीं पढ़ोगे क्योंकि इससे हादसा होने का खतरा है। अब इस पे बहुत से मुसलमान जी परेशान हो रहे हैं कि हमारे रिलीजन को इंडियन टारगेट कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश हमारे रिलीजन को टारगेट कर रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में, हमें तो रिलीजियस टारगेटिंग नहीं है। लेकिन एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है ये जो उन्होंने नोटिस जारी किया है ये ठीक है?
है या नहीं? मेरा तो ख्याल है बहुत अच्छा है, बहुत ठीक अच्छा है। उन्होंने जारी किया है, हाँ। ताकि सबको एक वो प्लेस बना बना के दे रहे हैं, हाँ, ठीक है। ताकि वो इजीली नमाज अपनी पढ़ सके। और हमें क्या चाहिए पाकिस्तानियों को कि हिंदू हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। योगी मुसलमानों के हित में कोई भी फैसला ले, मगर कट्टरपंथियों को योगी का हर फैसला नामंजूर होता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ योगी की मुखालफत करनी है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान योगी जप रहा है और डंके की चोट पर भारत के मुसलमानों को नसीहत दे रहा है, अल्लाह का शुक्र है जो आपको योगी जैसा सीएम मिला है। वरना शहबाज शरीफ जैसा निकम्मा मिला होता तो फिर यूपी के मुसलमानों का बेड़ा गर्क हो जाता। रोड पे नमाज पढ़ने से बेहतर नहीं है कि मस्जिद में पढ़े या ईदगाह में पढ़े? इस बात पे क्या लड़ाई है कि जो हमें रोड पे ही पढ़नी है? नहीं, मेरे ख्याल से लड़ाई बनती नहीं है। एजुकेशन यही चीज है, अगर आपको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है, तो आप उस चीज की रिस्पेक्ट करें और ऑनर करें कि कोई आपके लिए सोच रहा है, वो अगर एक जगह डेडिकेट कर रहे हैं आपके लिए, तो ऑब्वियसली उसमें उनका एक्सपेंस भी आएगा। कुछ करेंगे तो वो होगा ना। सड़क पे तो बहुत ईजी है, आप कहीं पे भी चाहे नमाज लगा के पढ़ लो। एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, आपको क्या लगता है ये डिसीजन राइट है? या इट्स करेक्ट। हाँ। तो अगर वो लोग हमें फैसिलिटी दे रहे हैं, वो लोग प्रॉपर एक जगह बना रहे हैं, हमारे लिए कुछ कर रहे हैं, तो हमें भी तो रूल्स को फॉलो करके वहाँ पे ईद नमाज मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए। क्या मतलब रूल्स फॉलो करने चाहिए? बताइए, खुद को इस्लाम का झंडा बरदार बताने वाले पाकिस्तानी खुद अपनी जुबान से योगी की तारीफों में कसीदे पढ़ रहे हैं, सीएम योगी को बेहतर लीडर बता रहे हैं, और बताए भी क्यों। आज पाकिस्तान के जो हालात हैं उसके जिम्मेदार पाकिस्तानी हुक्मरान जो निठल्ले नाकारा सिर्फ भीख मांग कर अपने मुल्क को चला रहे हैं। यही शक्ल से लगता है कि शहबाज शरीफ है ही भिखारी, शक्ल से भिखारी लगता है। वो भिखारी, कहते हैं मैं मांगने नहीं आया। वो पहले कहता है मुझे इधर। अच्छा, हाथ करता है। अच्छा, हाथ करता है। फिर क्या कहता है? वो अगले को भी तरस आ जाता है कि ये है ही शक्ल से भिखारी, इसको दे ही दे तो बेहतर ही है। शक्ल देख के तरस आ जाता है उनको। वो कह रहे कौम के लिए मांग रहा हूँ, अपने लिए थोड़ी नहीं, ऐसे नहीं। वो स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए कि मांगने की जरूरत ना पड़े। पाकिस्तानियों को इज्जत नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते। मुझे माजरत के साथ ये बात कहना पड़ती है कि आज इंडियन बॉर्डर आम पाकिस्तानी के लिए खोल दे तो मेरा ख्याल है यहाँ पे दो तबके रह जाएंगे। एक जो उठ नहीं सकते, कब्रिस्तानों में पड़े हैं, और दूसरे वो जो पाकिस्तानी छोड़ नहीं सकते। कि जितना लग्जरी लाइफस्टाइल पाकिस्तान के अंदर एक तबके को हासिल है वो उधर नहीं जाएंगे, बाकी जो आम लेन है वो उधर चले जाएंगे। जबकि सीएम योगी अपने ताबड़तोड़ फैसलों यूपी को हिंदुस्तान का सबसे ताकत और सबसे समृद्ध राज्य बना रहे हैं। पाकिस्तान जितना उनका एक स्टेट है उत्तर प्रदेश, उसकी जीडीपी पाकिस्तान से कई गुना आगे है। आप उनके एक स्टेट को टक्कर नहीं दे सकते। वहाँ का लिटरेसी रेट देखें, वहाँ के फंडामेंटल राइट्स देखें, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर देखें, और पाकिस्तान का देख लें। बता दें कि 20 फरवरी को योगी सरकार ने यूपी विधानसभा में बजट पेश किया, वो भी 8,08,736 करोड़ रुपए। और जानते हैं यूपी के इस बजट को देखकर पाकिस्तान सहम से, क्योंकि योगी सरकार ने बजट में जो रकम बताई उतना तो पाकिस्तानियों ने सपने में सोचा तक नहीं। और ये रकम इतनी बड़ी थी कि 2 साल तक पाकिस्तान बिना भीख मांगे, बिना किसी के आगे झोली फैलाए 2 वक्त की रोटी खा सकता है। आखिर कैसे, ये आपको आंकड़ों के जरिए समझाते हैं। दरअसल योगी सरकार ने साल 2025-26 के लिए 8,08,736 करोड़ का मेगा बजट विधानसभा में पेश किया। वहीं पाकिस्तान साल 2024-25 के लिए करीब 5,65,000 करोड़ का बजट पेश किया, यानी करीब 2.5 लाख करोड़ का फर्क। इसीलिए तो पाकिस्तानी योगी के फैन हो चुके हैं। योगी जैसे नेता को पाकिस्तान का पीएम बनाने तक की मांग कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के लूटखोर हुक्मरानों से पीछा छूटे और योगी पाकिस्तान की कमान अपने हाथों में लेकर 25 करोड़ पाकिस्तानी मुसलमानों का उद्धार कर। तभी तो पाकिस्तानियों को योगी का हर फैसला, हर आदेश सशब्द मंजूर है। इंडिया में उत्तर प्रदेश है जिसकी अगर पॉपुलेशन की बात करें बिल्कुल पाकिस्तान जितनी है। उनके सीएम ने बोला है वो हिंदू सीएम है, बड़े कट्टर हैं और सनातन धर्म से बड़ा प्यार करते हैं। अभी टेंपल भी इंडिया में बहुत सारे बना रहे हैं। ये गलत बात है जी। किसी का रास्ता रोक के, रोड को रोक के आप अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह इससे खुश नहीं होता। सीधी बात करूंगा, अपने मजहब के हिसाब से जो है वो मुझे पता है कि नमाज किसी को जो है वो तंग करके आप अल्लाह की इबादत भी करेंगे तो वो कबूल नहीं होती। तो इसलिए दूसरों का दिल दुखाने से, दूसरों के रोड़े अटकाने से रोड पे
जो है वो रास्ते पे वो गलत